एक दिन की बात है, आरोही से वो पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वैसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई, पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही उस बच्ची को। आरोही ने गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखे और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की धुमक्कड़ी के किस्से सुनाने लगी और वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो आरोही ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्चे को ला कर दी। जाहिर है वह गुड़िया पतली हुई थी, उस बच्चे को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी, तो वह आरोही की ओर देखने लगी। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में छिपी एक चिट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्चे को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास होकर वह गुड़िया लेकर घर चली गई। अच्छा बात, जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर प्रति प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने। उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में ये लिखा हुआ था कि हर वह चीज़ जिससे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा पर प्यार एकदम खालिश होगा। कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर करें, हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को लिखने का। आशा करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।